राष्ट्रीय रोजगार मेले के जरिए रेलवे में भी युवाओं को सरकारी नियुक्तियां मिली हैं और राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में रोजगार मेले के अवसर पर नॉर्दर्न रेलवे प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा है कि रेलवे युवाओं को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पारदर्शी तरीके से नौकरी देने की प्रक्रिया अपना रहा है। सोलवा रोजगार मेला और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी दिया और रेलवे जो सबसे बड़ा नियोक्ता माना जाता है, इस 16वें रोजगार मेले में उन्होंने भी युवाओं को यहां पर रोजगार देने में काफ़ी मदद की है। ऐसे में रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, रेलवे ने इस बार कितनी नियुक्तियाँ की हैं और कितनी बड़ी कामयाबी रेलवे जो सबसे बड़ा नियोक्ता माना जाता है? देखिए, आज यदि हम नेशनल मीडिया सेंटर की बात करें तो यहाँ आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 210 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया है, जिसमें करीब 77 लोग भारतीय रेल से संबंधित हैं। ओवरऑल 47 केंद्रों पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ आज, जिसमें 51,000 से ज़्यादा लोगों को, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। इसमें एक बड़ा हिस्सा रेलवे का रहा है और जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय रेल सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ को देखा जाए तो सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो उस हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए ये देखें तो इसमें भी जो 51,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ, इसमें भी रेलवे का एक बहुत बड़ा शेयर है। बाकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अक्टूबर 2022 से जो श्रृंखला शुरू हुई थी, आज ये 15वां, जहाँ तक मेरी जानकारी है 15 हो चुके हैं और ये 16वां है। तो ये जो रोज़गार मेले हैं, इनके माध्यम से अभी तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इसके अलावा भी जो, जैसे आप देखें तो आंकड़े ये बताते हैं कि रेलवे में एम्प्लॉयमेंट देना, नौकरी देने का दर, कितने लोगों को रेलवे ने रोज़गार दिया है, ये पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जो कि दिखाता है कि किस तरह से तकनीक केंद्रित और रोज़गार केंद्रित हमारी जो पेस ऑफ प्रोग्रेस है वो है, जो कि तकनीक को भी बढ़ावा देती है और अधिक संख्या में रोजगार को भी बढ़ावा देती है। अगर युवा के रोजगार की बात करें तो सबसे बड़ी चिंता हाल के दिनों में देखी गई है, पेपर लीक हो जाते हैं, युवाओं का मनोबल टूटता है। ऐसे में रेलवे ने वो क्या व्यवस्था की है कि इस तरह की खामियां ना हो? देखिए, अपने आप को, अपने नियुक्ति के जो चैनल हैं, नियुक्ति की जो प्रोसेस है, उसको मॉडर्नाइज करना, उसको IT एनेबल्ड करना, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। रेलवे ये प्रक्रिया सतत अपनाता है और उसी का परिणाम देखें कि आज जो ये नियुक्तियाँ 51,000 से ज़्यादा की गई हैं, उनमें आज भी सबसे बड़ा शेयर, मैं तो कहूँगा मेजर शेयर रेलवे का है। वो इसीलिए है क्योंकि हम पारदर्शिता के साथ में नौकरियाँ लोगों को दे पा रहे हैं, भारतीय रेल विशेष रूप से दे पा रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ एक कहीं अपवाद स्वरूप कुछ एक ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन वो घटनाएं हमारे लिए एक सबक होती हैं। आगे हम और कितनी और बेहतर तरीके से किस तरह और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ में ये हम अपना सकते हैं, रेलवे की भर्ती कर सकते हैं। अब देखिए, CBT होता है, अब OMR शीट के थ्रू कॉपी चेक होती है। तो अब जो है तकनीक का प्रयोग करके रेलवे की जो भर्ती प्रक्रिया है दिन प्रतिदिन और पारदर्शी होती जा रही है और उसका परिणाम भी दिख रहा है कि हम कम समय में ज़्यादा लोगों को नियुक्तियां दे पा रहे हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय, क्योंकि रोजगार मेले में रेलवे ने भी नियुक्ति के इस क्रम में यहाँ पर काफ़ी रोजगार दिए हैं, ऐसे में वो काफ़ी महत्वपूर्ण बयान दे रहे थे। और रोज़गार नियुक्ति के इस प्रोसेस में जो पेपर लीक होते हैं, उनको किस तरीके से फुल प्रूफ बनाया गया है, किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वो जानकारी दे रहे थे। तो ऐसे में रोज़गार मेला आने वाले दिनों में और सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ेगा, ये वो मैसेज देते नजर आए हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।